हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले भाई आप लोग आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। एनपीएल स्टार्ट होने वाला है आज से, जैसा कि कल से अनाउंस हो चुका था। एनपीएल के बारे में हम लोग आज से लॉन्च कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, लाइव आ जाएं ताकि पता चल जाए। सबसे पहले तो मुझे आप लोग सभी लोग जो लोग लाइव आ चुके हैं वह लोग मुझे ये बताएं, क्या मेरी वॉइस क्लियर है। कमेंट में यस या नो लिखें। अगर वॉइस मेरी क्लियर है तो आप लोग यस लिखेंगे, ठीक है, और नहीं क्लियर है तो नो लिखें। क्या वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? अच्छा, हाँ नमस्ते अस्तोष, नमस्ते, बहुत अच्छी बात है, जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है, आ रही है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? और लोग बस इतने लोग ज्वाइन किए अभी? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब बहुत बढ़िया आ रही है, शुक्रिया, आ रही है, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, बोर्ड विजिबल है और नहीं? देखिएगा बोर्ड विजुअल है कि नहीं। एनपीएल आज से हम लोग नीट प्रीमियम लीग स्टार्ट कर रहे हैं भैया। एलपीएल के बाद एनपीएल, ओके, एनपीएल। तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। हाँ प्रिया, यस सर, ठीक है, बहुत सारे लोग यस सर, थैंक यू बहुत बहुत। दिव्या पांडे, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। और भी लोग जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अभी क्लासेस इसके बाद भी और भी ऑफलाइन में लेना है ना, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस में जो लोग लाइव हैं वो लोग आ जाएं जल्दी जल्दी बेटा, ठीक है। जुनेद यस सर, ओके ओके। दिव्या यस सर, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिएगा एनपीएल स्टार्ट हो रहा है, एनपीएल, ठीक है, तो स्टार्ट कर दो भाई, बल्ला ले लो, बाल ले लो। आज से हम लोग करेंगे स्टार्ट एनपीएल, ओके, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट का हम लोग क्लास 12 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले लेक्चर से जो सोल्यूशन से होगा केमिस्ट्री में, और उसके बाद इसी तरीके से क्या नाम है फिजिक्स बायो में भी लॉन्च करेंगे हम लोग। पहला लेसन ही होगा क्लास 12 का, पहले हम लोग क्लास 12 को कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 11 को, और ये आपके नीट के समय कंप्लीट होगा। अस्तित्व यस सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। चलिए आगे चलें, बल्ले तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस या नो? आर यू रेडी बच्चों? कमेंट में बताएं यस या नो। रेडी है सभी? यस सर, ठीक है, चलिए ओके ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, रिस्पांस देख लीजिएगा, विजिबल रहे पूरी चीज या नहीं है, इसको देखते रहेंगे। तो चलें पहले विकेट की तरफ चले क्या? यस सर, पहले बॉल की तरफ है ना, बॉल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्या है देखिए एनपीएल में, इस पे बात करेंगे हम लोग। नीट प्रीमियम लीग स्टार्ट हो चुका आज से, पहली क्लास। हमारे मोबाइल को रख रहे हैं, कोई भी कमेंट रहेगा तो आप करते रहिएगा, ठीक है, मोबाइल साथ में रहेगा, हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों पहले बॉल की तरफ चलते हैं, बॉल नंबर 1 की तरफ एनपीएल में मूव करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, बात है बेटा सोल्यूशन की, बात होगी सोल्यूशन। चैप्टर का नाम सोल्यूशन है, जानते हैं अपना सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या होता है। बताया यह जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। देखिएगा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस, समझ रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, देखिए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस नोन एज द सॉल्यूशन। बच्चा लोग अगर ये मिक्सचर है तो इस मिक्सचर में 2 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जाएगा। एक हम लोग बताया करेंगे बच्चा सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहला हुआ करेगा सॉल्यूट और दूसरा हुआ करेगा सॉल्वेंट। देखिएगा जैसे हमने क्या किया, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। बच्चा लोग हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है बच्चों, हमने लिया इसके अंदर वाटर, और वाटर में डाल दिया चीनी, शुगर डाल दिया, ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन बन गया। तो समझने की कोशिश करिएगा, इसमें 2 सब्सटेंस हुआ करेंगे। बताया ये जाता है जो कम अमाउंट में होते हैं भैया लोग, लेस अमाउंट में जो होंगे उन्हें हम लोग क्या बोल रहे होंगे सॉल्यूट। जो लेस अमाउंट में होंगे क्या बोले जा रहे होंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा बच्चा क्या बोला जाएगा सॉल्वेंट। याद है ना, याद है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। हमारे पास क्या हुआ सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, ठीक है। जो ज्यादा हुआ करेगा बेटा वह बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम होगा सॉल्यूट। जैसे चीनी पानी को घोला, शुगर आपने इसके अंदर डाल दिया, तो जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है।
जल्दी बताओ कौन सा। तो चलिए कुछ बच्चों का जवाब आ चुका है। हाँ भैया जो कम है, क्या आप ऐसे कह सकते हो जो कम है उसको सल्यूट कहेंगे? नहीं, बल्कि ये कह लो लेस अमाउंट इन आपके पास क्या होगा? मोल। यहां पे बताया करेंगे लार्ज अमाउंट इन आपके पास क्या बताएंगे बच्चों? मोल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट वी हैविंग अनदर, देखिएगा अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा बेटा, अगर मेरे पास मान लो सपोज करो कि मेरे पास दो सब्सटेंस है। सपोज करिए हमने क्या किया है 60 ग्राम यूरिया को मालूम है ना, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CONH2 है। इसको हमने डिजॉल्व किया आपके पास 34 ग्राम वाटर में, तो बताओ इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा? माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके मोल निकालो। मोल का फार्मूला क्या? वही वाला पुराना, वेट इन ग्राम, याद है वेट इन ग्राम अपान क्या हुआ करेगा? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ इसका वेट कितना है बेटा? 60 ग्राम को डिवाइड किया इसके मॉलिक्यूलर वेट 60 से, बोलो कितना आया? 1 मोल इक्वल टू 1 मोल। ठीक है। और दूसरा अगर बात कर रहे होंगे 34 ग्राम वाटर डिजॉल्व हो रहा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 18, तो आपके पास कितना आया? ये आ गया 2 मोल। तो आपसे कह दिया जाए कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? बच्चा लोग देखो इसके 2 मोल आ रहे हैं, इसलिए आपके पास ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट होंगे। याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट इन, मतलब आपके पास ये देखना है सल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। अगर आपके पास जो लार्ज अमाउंट में है वह सॉल्वेंट में, और किसमें होना चाहिए? मोल में। जैसे ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा था 60 ग्राम या यूरिया यानी कि ये आपके पास सल्यूट होगा, नहीं, आपके पास देखना है मोल में। मोल निकालने का फार्मूला आप जानते हो बच्चों कि पहले आप वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट रख दिए, आपने वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट जैसे रखा, आपने मोल निकाला, मोल में आप पाए 2 मोल इसके आ रहे हैं, इसलिए ये सॉल्वेंट हुआ। देखिए जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। समझ रहे बात को? यस या नो? यस। अगर आपके पास बात समझ में आ गई तो तुरंत कमेंट में यस लिखेंगे, समझे? यस, ठीक है, शुक्रिया, यस, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करते रहें ताकि मालूम चलता रहता। देखो यार फर्क है, जब आप सामने बैठे रहते हो तो पता चलता है कि आपको देखे, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तभी यहाँ पे मालूम चल पाएगा कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो चलो हम लोग बात कर रहे होंगे, आगे हम लोग बात करते हैं। सुनो, अब बात आ गई सर अगर दोनों सेम आ जाए तब क्या करेंगे? सॉल्यूट भी सेम हो जाए, सॉल्वेंट भी सेम हो जाए, किससे मानेंगे? प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है आपके पास ये वाटर है। वाटर जो आपके पास है H2O जो आपके पास है बेटा, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर लिक्विड की बात करी जा रही होगी, देख लीजिएगा लिक्विड डिजॉल्व होगा अगर लिक्विड में, तो बेटा आपके पास वाटर हो गया, ठीक है। अगर वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और अगर लिक्विड वाटर और सॉलिड की बात करी जाएगी तो भी आपके पास लिक्विड होगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिएगा बात एक चीज और यहीं पे समझ लीजिएगा, बातों को समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा कंसंट्रेशन के लिए बताया यह जाता है बेटा अमाउंट ऑफ सल्यूट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और आपके पास क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से और समझने की बात करिएगा। अमाउंट ऑफ, यहां आप लिख देंगे अमाउंट ऑफ सल्यूट, देखिएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यह सोल्यूशन हो सकता है।
प्यारे बच्चों देखो, ये स्पेसिफाइड अमाउंट क्या हो सकता है अगर हम इसकी बात करें, ये अमाउंट ऑफ सैल्यूट क्या हो सकता है अगर हम इसकी बात करें, तो ये बेटा आपके पास क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये हो क्या सकते हैं अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास आपके पास ग्राम वेट हो सकते हैं बच्चा, ये क्या हो सकते हैं बच्चा, ग्राम वॉल्यूम हो सकते हैं, ये आपके पास क्या हो सकते हैं बेटा, मोल हो सकते हैं, ये आपके पास इनमें से और भी कुछ हो सकते हैं, मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए एक एक कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज मेथड की बात करते हैं। देखिएगा क्या यहां दिखाई दे रहा सबको, परसेंटेज मेथड बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करा करेंगे परसेंटेज मेथड। पहली बात होगी, सुनिएगा क्या यहां पे दिखाई दे रहा सबको, कमेंट में यस लिखते रहें। ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है और मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यस लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज मेथड की बात कर रहे हैं, फिर से आप बता दूं मैं कि आपके पास ये एनपीएल जो है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ओवर में हम लोग खेल रहे हैं एनपीएल के। ठीक है, बैटिंग करी जा रही है, अच्छी से बैटिंग हो रही है, तो देखिएगा अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, यस आप लोग कमेंट में लिखते रहें। ठीक है, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यस या नो, सबको बात समझ में आ गई। दिव्या पांडे सर, अगर 5 लीटर पानी हो और 5 लीटर का क्या, 5 लीटर का एल्कोहल, देखिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर सेम अमाउंट में लिक्विड ले रहे हैं तो वाटर अगर उसमें मौजूद है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास वाटर होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास वाटर होता है। चलिए हाँ आ गया यशवंत क्लासेस। ठीक है, अब आइए देखिए परसेंटेज मेथड की बात करी जाएगी। सुनिएगा परसेंटेज मेथड कैसे निकाला जाएगा। परसेंटेज मेथड का मतलब क्या होगा बेटा, देखिएगा आउट ऑफ बात करेंगे हम लोग, परसेंटेज निकालेंगे आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 कैसे निकाला जाएगा बच्चा लोग देखना। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा सुन लेना बेटा, उसके देखिएगा उसके अपान आपके पास टोटल, उसका अपान टोटल इंटू आपके पास 100 में निकालना है, इंटू 100। पहला फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, देख लीजिएगा, उसके अपान टोटल इंटू 100। उसका मतलब क्या होगा भाई, जैसे अगर मान लो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मैथ में कितना परसेंटेज आया था, सबसे पहले अगर किसी रिश्तेदार से मिलते हैं पहली बात कितना परसेंटेज आया था, कितना परसेंटेज आया था, यही तो बात करते हैं भाई, हाई स्कूल में कितना परसेंटेज आया था। ठीक है, आपके मान लो आप 5th क्लास में पढ़ रहे थे या किसी क्लास में आए थे, तो आपको मान लो 5 मार्क आए, 5 मार्क ये आपके पास आए आउट ऑफ, अगर बात करी जाए 10 में से, तो उसके मतलब आपके पास कितना हो गया बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए 5/10 है ना, इंटू 100 निकल जाता था परसेंटेज, ऐसे इक्वल टू आपके पास 50%। ये तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज का मतलब होगा, आपको निकालने का तरीका यह होगा, उसके अमाउंट मतलब जिसका पूछा जा रहा है उसका अमाउंट अपान टोटल इंटू 100। समझ रहे बात को, उसका अपान टोटल इंटू आपके पास क्या हो करेगा 100। जैसे मान लो सपोज करो, अगर मैं बात करने लगा कि अगर परसेंटेज की बात करी जाए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बात समझ में आ गई। अगर सबको आ गई बात समझ में तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेटा आपके पास वाटर होता है, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। हाँ 50% ही लिखा भाई, 50% ही लिखा, ये 50%, पेन घूम गई है। ठीक है, ये 50% ही लिखा है, ये 50% ही लिखा है बच्चा। ये आपके पास 50% ही लिखा है बच्चा।
हट गया क्या? ये आपके पास 50% ही था, ठीक है, बोला भी मुंह में। इंक कलर लिखा है ना, इंक कलर, इंक कलर, अरे इरेज के ऊपर, हाँ आगे जाओ, उसमें जो कलर नीचे आ जाए। ये देखिए, ये आपके पास बेटा 50% ही लिखा गया था, मैं बोला भी था। तो समझ लीजिएगा, आपके पास क्या लगाना है फार्मूला, उसके अपान टोटल, उसके अपान सबके इंटू 100। पहली बात क्लियर हो जाती है। उसके अपान टोटल इंटू आपके पास 100 इक्वल टू आपके पास क्या होगा 50%। आ गया सबको? देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहां तक सबको क्लियर हो जा रहा है। आइए अब बात करा करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास कहीं को ऐसे दिया हुआ है, देखिए अगर बात किया जाए बेटा, देखो उसके अपान सबके, अगर मैं यहां पे उसके अपान सबके की बात कर रहा हूं परसेंटेज, अगर मैं मेथड की बात करूं, जैसे परसेंटेज हो गया, तो अगर मैं बात करूं, अगर ये आपके पास मान लो यहां पे दिया हो उसका मोल, उसका मोल अपान टोटल मोल, उसका मोल अपान टोटल मोल, तो ये आपके पास इंटू 100, तो आपके पास क्या होगा बेटा, ये आप मोल परसेंटेज की बात कर रहे हो, मोल परसेंटेज की बात कर रहे हो। अगर आपके पास लिखा बेटा उसका वेट, उसका वेट समझिएगा, उसका वेट, उसका वेट अपान आपके पास क्या होगा टोटल वेट, उसका वेट अपान टोटल वेट, इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो बेटा इंटू 100, इसका मतलब आप बात कर रहे हो वेट बाई वेट की बात कर रहे हो। परसेंटेज मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट की बात कर रहे हो। समझिएगा, अगर मैं कह दूं उसका मोल, देखिएगा उसका मोल, उसका, अगर मैं कह दूं उसका वेट, उसका वेट अपान टोटल वॉल्यूम, मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं टोटल वॉल्यूम, उसका वेट अपान टोटल वॉल्यूम इंटू 100, यानी आप बात करने जा रहे हो बच्चों वेट बाई वॉल्यूम की बात करने जा रहे हो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हो। अगर कहीं आपके पास लिखा हो उसका, देखिएगा उसका, उसका वॉल्यूम अपान आपके पास क्या हो जाएगा बेटा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू आपके पास क्या होगा 100, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप बात कर रहे हो परसेंटेज बाई, परसेंटेज बाई आपके पास क्या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हो। याद रख लेना, फिर से मैं आपको बात कर रहा हूं, देखिएगा एक बात, मेरी बात को सुने और समझे। मैंने क्या कहा, उसका मोल अपान सबका मोल, उसका मोल अपान टोटल मोल इंटू 100, मोल परसेंटेज की बात कर रहे हो। उसका वेट अपान सबका, सबका वेट, ये वेट लिखा है, उसका वेट अपान सबका वेट, ये आप परसेंटेज, परसेंटेज बाई वेट की बात कर रहे हो। उसका वेट अपान टोटल वेट, ये आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हो। उसका वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम इंटू 100 आपके पास सबके केस में होगा, तो ये आप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करो। फिर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, मैंने पहला पॉइंट दिया है उसका अपान सबका इंटू 100, उसका अपान सबका इंटू 100, अगर उसका मोल अपान टोटल मोल ले रहे हो तो मोल परसेंटेज, उसका वेट अपान टोटल मोल, टोटल वेट ले रहे हो तो परसेंटेज बाई वेट, उसका वेट अपान टोटल वॉल्यूम ले रहे हो तो वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम, और अगर आपके पास उसका वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम आपके पास होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। समझ लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके पास उसका मतलब आपके पास जो कम वाला है। तो आइएगा पहले पॉइंट पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। ये बात मास परसेंटेज, जैसे आप देख रहे हो पहला पॉइंट मास परसेंटेज, अभी
चलो आ जाओ बच्चों, अब कंसंट्रेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किनको किनको हम बात करना है भैया। देखो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, अभी सब बात कर दिया मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने सबके बात बता दिया। अगर बात करेंगे उसका वेट अपान टोटल वेट इंटू 100, तो ये आपके पास बन गया भाई मास परसेंटेज। उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट की बात करी जाएगी, उसका वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बन गया आपके पास। उसका वेट अपान टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बन गया। चलिए यहां तक बताएं, क्या सबको समझ में आ गया बेटा? देखिएगा अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग बात करेंगे, कौन कौन हम यूज कर रहे हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? देख लीजिएगा, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? सबके लिए मैंने बता रखा, जो आप ये देख रहे हो भैया उसका अपान टोटल करके मैंने सबको बता रखे हैं। यहां तक देखिए क्या सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो यस लिख दीजिए, अगर सबको समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लंबी होती जा रही है, पता चल रहा है कि एक चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में कई चीजें उसमें आते जा रहे हैं और उसमें क्लासेस लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें जो टारगेट हम लोग का है कि पूरा का पूरा कंप्लीट करने का आपका नीट का सिलेबस, ठीक है, आपके नीट के एग्जाम से पहले। तो ठीक है, रोशन अली आ गया, ठीक है, आस्ती तो आ गया, सुप्रिया आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। एक एक कंसंट्रेशन टर्म को आपने कर लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म के जो क्वेश्चन दिए होंगे आप खुद से करेंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में फोन आप रेडी रखिएगा, बताते रहिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे, चलिए अब बात करें भाई मास परसेंटेज। पहले आपके पास पहला बार आपके पास समाप्त हो चुका है, दूसरे बार में आ जाइए। बिगिट बल्ला आपके पास चालू है, स्टार्ट है, पहले बार के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहां देखिएगा, अब अभी मैंने इसको बता दिया है बेटा, अभी मैंने इसको बता दिया है परसेंटेज, आपके मास परसेंटेज यानी उसका वेट अपान टोटल वेट इनटू 100। तो आपके पास क्या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको बात कर रहे होते हैं क्या होता है भाई डिफिनीशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए नाउ नोन एज द मास परसेंटेज। अभी मैंने आपको बताया इस चीज को, उसका वेट अपान टोटल वेट इनटू 100 आया। देखो इसी चीज को यहां पे लिखा गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। समझ रहे बात को? देख लीजिएगा, मास परसेंटेज मैंने आपसे पहले कह दिया है, परसेंटेज प्रॉब्लम में आउट ऑफ 100 बात कर रहे होंगे, तो आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉरी आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर होगी बात? तो चलिएगा, पहली बात देखिए, यहां से आपके पास डिफिनीशन भी मिल गई और यहां फार्मूला भी हमारे पास आ जाता है। आप देख लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू आपके पास क्या होगा 100। बोलिए क्या पहली बात समझ में आ जाती है? यस या नो? जल्दी से कमेंट में लिखें यस या नो, जल्दी लिखें यस या नो, कमेंट में जल्दी लिखें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। डियर स्टूडेंट, वी हैविंग अ लिमिट टाइम। यस, बहुत अच्छी बात है। यस, देखिए अगर आ गया समझ में तो यस लिखिए। जी सर आ गया, प्रिया आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आप समझ में आ गया। इसके लिए मैंने क्या कहा है, उसके अपान सबके इनटू आपके पास क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई। चलिए ये बात करेंगे आगे की ओर हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है भैया, सुनो 35% क्या है, व्हाट यू मीन बाय दैट 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ भैया कि 35, इसमें जो सल्यूट है, इसमें जो सल्यूट आप देख रहे हो, ये सल्यूट कितना बेटा आपके पास ये 35 ग्राम है, समझिएगा। और सॉल्वेंट क्या होगा भाई, सॉल्वेंट क्या है, पूरा सोल्यूशन पहले तो देख लो, पूरा सोल्यूशन कितने में डिजॉल्व हुआ है, पूरा सोल्यूशन आपके पास कितना है 100 में, समझ रहे हैं बात को, 100 ग्राम में। तो अब आपके पास देखिएगा, आपके पास पूरा सोल्यूशन 100 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चा 100 माइनस 35 इक्वल टू आपके पास 65 ग्राम, 65 ग्राम। समझ लीजिएगा ये क्या कह रहा है, क्या मतलब है 35% ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन, यानी 35 ग्राम डिजॉल्व है कितने में 100 ग्राम में, यानी सल्यूट कौन हो गया भाई 35 सल्यूट, और सॉल्वेंट कौन हो गया आपके पास 65।
वाटर। तो आइएगा, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये वैसे ये सब क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, मैं जिस तरीके से आपको बता दिया हूं, ये क्वेश्चन आपको देख के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि उसके अपान टोटल मैंने आपको बता दिया, सैल्यूट पे हर एक के केस में मैंने बता दिया। ये बाल नंबर 1 है, चल रही है पहले वर्ग की, दूसरे वर्ग की, पहला वर्ग तो फिनिश हो चुका है। और देखिएगा जल्दी जल्दी आप बताएं क्या समझ में आ गया, क्योंकि मैं आगे की ओर बढ़ूं और लिमिट समय हमारे पास है। समझ रहे हैं बात को? लिमिट समय, क्या आपको समझ में आ गया ये बात? ये समझ में आ गया? यस या नो? क्या सबको समझ में आ गया? यस, सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यस लिखें। धीरे धीरे पढ़ा हुआ, बहुत तेज चलाते हैं। अच्छा करो बच्चों को प्यार से। चलिए ठीक है, चलिए आइए, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया कि आ गया समझ में। अब आओ हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगली बात। अगली बात क्या कहती है भाई? अगला बात, चलिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मतलब C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट मींस CCl4 इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल्दी से पेन निकालो, क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? क्या जल्दी से पेन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जल्दी सॉल्व करो, देखो कर पाते हो क्या? देखो सॉल्व कर पाते हो क्या? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कितना है भाई? देखिएगा बेंजीन कितना है 22, डिजॉल्व हो रहा 122 में, यानी सोल्यूशन कितना बन गया भाई? 22 प्लस 122, 22 प्लस 122 बन गया, बन जाएगा। बनाइए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, उसका अपान टोटल इंटू 100, उसका अपान टोटल इंटू 100, यही तो बताया, उसका अपान टोटल इंटू 100। कितने लोग का सॉल्व हो गया? कितने लोग का सॉल्व हो गया? जल्दी बताओ, कितने लोग का सॉल्व हो गया? ये क्वेश्चन कितने लोग का सॉल्व हो गया? मेरी आवाज अगर आप सबको आ रही है तो आप बतलाएं, ये क्वेश्चन कितने लोग का सॉल्व हो गया? ये क्वेश्चन कितने लोग का सॉल्व हो गया? हो गया। और किसका हो गया भाई? और किसी का हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया देख लो सल्यूट कितना है, सल्यूट कितना है बेटा, यहां आप देख पा रहे हो सल्यूट कितना है, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखो बेटा सल्यूट कौन है? देखो 22 ग्राम सल्यूट है, समझ रहे हैं मेरी बात को? सल्यूट क्या है? और सॉल्वेंट ये बना आपके पास, ये बन गया सॉल्वेंट। और पूरा सोल्यूशन क्या होता है भाई? पूरा सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इक्वल टू आपको बतलाया है मैंने बेटा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। तो बोलो कितना हो गया? कर लिया 122 प्लस कितना हो गया? देखिएगा पूरा सोल्यूशन आपके पास, पूरे सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो आपके पास कितना है? 22 प्लस आपके पास 122 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 आपके पास 144। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिए, क्या यही आ रहा है? अनुष्का बेंजीन का आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अनुष्का शर्मा बेंजीन का निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है उससे 100 से माइनस कर दो तो दूसरे का निकल ही जाएगा ना। तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है यानी कि। तो अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये बेंजीन आपके पास देख रहे हो, बेंजीन में आपके पास 22 ग्राम आप बेंजीन डिजॉल्व हो रहा है। तो पहले आप क्या करो, एक एक करके निकाल लो ना, 22 अपॉन 144 इंटू आपके पास 100, कितना आ गया भाई? सॉल्व करके बताओ कितना आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अपने पास समय कम है। कितना आया? ठीक है 15.28, ठीक है 15.28 आ रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब निकालिएगा कितना आएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना आएगा भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप चाहो तो यहाँ पे 100, ये 100 है, हाँ, आप चाहो तो 100 में से जो आया है 15.28 उसको माइनस कर दो। तो बोलो कितने लोग का सॉल्व हो गया? कितने लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बहुत लोग का सॉल्व हो गया है। आस्तिक बता रहे हैं C6 मतलब बेंजीन का 15.28, 15 पॉइंट और CCl4 बिल्कुल सही भाई 84.72।
भाई सॉल्व करें, देखिए सल्यूट अपान सॉल्यूशन, उसके अपान सबके, चाहे आप क्या सल्यूट की बात करें चाहे सॉल्वेंट की, उसके अपान सबके इंटू 100 कर दें, आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर नहीं करना चाहते तो पहले का मिल गया 15.28, तो उससे आप क्या कर सकते हैं 100 से माइनस कर देंगे 84.72। शुक्रिया, सही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 84.72, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस या नो, आगे बढ़े, यस या नो, आगे बढ़े, यस या नो बोलते रहिए भाई, मैं आपको देख नहीं रहा हूं, ठीक है, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अनुष्का शर्मा, मेरा सर हो गया, शुक्रिया हो गया, ठीक है। और सबका हो गया क्या, देख लीजिएगा, सबका हो गया, क्योंकि समय अपने पास लिमिट है बच्चों, समय अपने पास लिमिट है, अभी क्लासेस का भी दूसरे टाइम हो रहा है, ठीक है। और अगर क्लासेस से वहां से कोई लाइव में है तो बता, उनको बता दे प्रखर को कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो ये आपके पास हो गया, प्रिया ठीक है, हो गया, दिव्या पांडे हो गया। चलते बच्चों आगे देखते हैं, बात नंबर अगली करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज भैया पहले बता दिया हूं, वॉल्यूम परसेंटेज पहले बता दिया हूं, यानी आपके पास वॉल्यूम जो रहेगा वह 100 ml में रहेगा, ये डिफाइन करी जाएगी। देखिए क्या कहता है, सल्यूट 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 जो होगा 100 ml में होगा, तो बात वही होगी, मैंने बताया उसका अपान सबका, उसका अपान सबका। यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन आपके पास ml में डिफाइन करना है, ये बात को दिमाग में रखेंगे। तो देखिएगा आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट इन आपके पास 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फार्मूला आपके पास यहां मिल जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसका अपान सबका इंटू 100। फिर से आप कर लेंगे, आपके पास आ जाता है। चीज आगे यहां तक से देखिएगा, देखिएगा थोड़ा जल्दी बोलिएगा, ठीक है, चूंकि अभी समय कम है आपके पास और चीजें ज्यादा है, टारगेट ज्यादा है। क्या इस बात को समझ में आ गई? ये सब बातों को मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है, ये पॉइंट को, सारे पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है। क्या आप सबको ये बातें समझ में आ रही है? अगर आ गई तो यस लिखिएगा, अगर आ गई तो यस लिख दीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे बाल नंबर अगली के बारे में बताएंगे, आप लोग खुद बताएं। बाल 1 आ रहा हमारे पास, पहला बाल अगले वर्ग की शुरुआत, पहला बाल आप बताएं, फर्स्ट बाल। बाबू लोग जल्दी बताओ क्वेश्चन, कैन यू टेल व्हाट 10% ऑफ एथेनॉल मीन्स? क्या होगा भाई, बताओ जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है, क्या मतलब है 10% एथेनॉल का? कौन बताएगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या बात, कौन बताएगा? देखिएगा अभी सब ये सब चीजें हमने कवर कर लिया बेटा, सब बातें हो चुकी है। बताओ कौन बताएगा, देखते हैं। सबसे पहले किसका कमेंट आता है, सबसे पहले किसका कमेंट आता है? क्या मतलब है भाई 10% एथेनॉल का, क्या मतलब है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन कमेंट करके? या 10 ग्राम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 10 ग्राम किसने में है? 100 में आपके पास, बिल्कुल सही बात है। 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, बिल्कुल आपके पास सही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, 10 ग्राम बिल्कुल सही बात है, यानी कि बिल्कुल 10 ग्राम बहुत सारे बच्चों का आ रहा है आंसर, यानी कि चीजें आपको समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ लूं यहां से, है ना, मैं आगे बढ़ लूं, क्योंकि फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं टारगेट लंबा है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 10 बिल्कुल बहुत सही बात है। चलिए बच्चा, बाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, 10% में बात करी जा रही है इन एल्कोहल। बच्चा लोग क्या बताया? उसका अपान सबका इंटू 100। तो बताओ 100 में तो आपके पास सारी चीजें जो आपके पास लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 अपान 100 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा उसका, सॉरी यहां पे आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे 10% अगर आपके पास है, यानी 10 ग्राम हो गया, बाकी 100 ग्राम में 90 ग्राम क्या होगा आपके पास? क्या होगा? 90 ग्राम वाटर होगा। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज इन 10% ऑफ एथिल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी आपके पास 10% अगर आपके पास एथिल अल्कोहल है तो ये पानी भी अपने पास होगा, कितने होंगे भाई? 90, पूरा सोल्यूशन रहा होगा 100 का, और माइनस का 10 तो आपके पास ये इक्वल टू 90 ग्राम होगा। समझ रहे बात को? तो उसके अपान सबके करो, फटाक से देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, कितना आएगा आंसर? देख लीजिएगा, उसके अपान सबके करिए कितना आ जाएगा आंसर, उसके अपान सबके करिए कितने आ जाएगा?
90 आ गया सबका। देखिए कितने लोग का आ गया, जितने लोग का आ गया आंसर बताइएगा फटाक से। अनुष्का शर्मा 10, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है देख लीजिए, सभी लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। विराट कोहली भी है, अरे वाह अच्छी बात है, मजा आ गया। हाँ ये तो अब तो समझ में आ गया यार, एनपीएल में अपने मुझे लग रहा था अभी तक तो कोई क्रिकेटर आ क्यों नहीं रहा, अब विराट कोहली भी आ गया। ठीक है बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा यार। ठीक है बैटिंग कर रहे हो बढ़िया से यार, बल्ले मार रहे हैं सब, 10 मार रहे हैं। ठीक है सब छक्का मार रहे हैं, लगता है ये फ्री हिट थी, फ्री हिट पे मार दिया, छक्का मार दिया, फिर चौका मार दिया यार, सीधा सीधा 10 रन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। प्रिया सबका आ गया, अच्छा लगभग आंसर सबका आ भी चुका है, लगभग आपके पास क्या करना, उसका अपान सबका कर दीजिए, उसका अपान सबका करके इंटू 100 कर दीजिए बेटा। पूरा सोल्यूशन कितना आपके पास दिया है, सोल्यूशन 100 का दिया है, तो आपके पास कितना हो जाएगा कर लीजिए भाई, 10 अपान आपके पास क्या हो जाएगा सबका पूरा सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया भैया, 10% आ गया। क्लियर बोल्ड सही बात है। विराट कोहली क्या बात है, सही है, बोल्ड तो नहीं हुए, ये 9 बॉल थी यार, फ्री हिट थी और इस पे मार दिया, छक्का मार दिया, चौका मार दिया, मजा आ गया यार। ठीक है नहीं प्लस में नहीं होगा, इंटू में होगा ना, लेकिन क्या नो अच्छा आउट नहीं हुए, अच्छा ये बात बता रहे हो, आउट नहीं हुए, अच्छा ये छक्का मारा। ठीक है चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास बेटा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बहुत सारे, विराट कोहली है, यस बहुत अच्छी बात है। ठीक है नए नए खिलाड़ी से मुलाकात हो रही है इसी दौरान, तो हम लोग आगे चलते हैं। बच्चा लोग फिर से आ गया, वेट भाई वॉल्यूम पहले ही बता रखा हूं यार, सब बता रखा हूं, कोई नया नहीं है यार, पहली स्लाइड में सब कंप्लीट कर दिया था, पहले ही स्लाइड में सब कंप्लीट कर दिया था। तो भाई देखोगे फिर से आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट को ग्राम में लिया जाए और ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन में हुआ करता है। फिर आपके पास वही हुआ, आपके पास फार्मूले बताए जा चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपान यहां लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आपके पास क्या हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आप बता देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है तो ये आपके पास क्या होगा भाई, विराट कोहली कहां गए, समी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई, बुमराह का बहुत दौर चल रहा है आजकल, समी का, इन लोग का दौर चल रहा है। ठीक है विराट भी और छक्का चौका मारे जा रहे हैं यार, 10 पे 10 मारे जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी आप लोग खेल रहे हैं। आज तो बॉलरों की तो आपने पीट के रख दिया है, कोई भी हो आए उसको आप पीटे जा रहे हैं, मारे रहो, देखते जाएंगे। ठीक है आपका चल रहा है ये एनपीएल, देखते हैं एनपीएल खत्म होते होते हम लोग पीट ही देंगे यार, खत्म कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लेंगे इसी में, है ना, सबसे लेंगे बदला। आर यू रेडी? चलो देखो बेटा, अब कोई मुझे बताया जल्दी से, पहली बार फिर से आ गई, अगला ओवर आ गया है अभी, देखिएगा कौन आ गया है, आप देख लीजिए। ठीक है ये कोई आपके पास नया बॉलर है, अब इसको आप मारे, वो है क्या नाम है, शाहिद अफरीदी है, फिर से खेल रहा है भाई, देखते हैं कितनी तेज मारते हैं छक्का, मार के बताइए कितना होगा, व्हाट मींस ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम, कौन बतलाएगा, जल्दी बताओ, छक्का मार के बताओ, ये बहुत तेज की बॉल है, बहुत फास्ट बॉल है, बताओ क्या बनेगा। अरे भाई बड़ा लेट हो गया, बताओ जल्दी से, जल्दी बतलाइए क्या बनेगा। अरे हो गया, अरे वाह अच्छी बात है, 10 ग्राम डिजाल, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है बहुत अच्छी बात है, चलिए देखिएगा 10 ग्राम डिजाल है भाई, देख लीजिएगा ध्यान से, सबका आ गया आंसर लगभग। 10% का मतलब है 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10 ग्राम डिजॉल्व है कितने में, 100 वॉल्यूम में, 100 ml में, बिल्कुल 10। अरे वाह, फिर छक्के चौके क्या बात है, फ्री हिट था, ये भी फ्री हिट था, और इस फ्री हिट पे आपने लगा दिया एक छक्का और फिर चौका लगा दिया, हो गए भाई 10 रन। ठीक है टोटल इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं, इस ओवर से अभी तक 10 रन आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले ओवर की तरफ चलेंगे, अभी इसी ओवर में भी कुछ बॉल और भी बाकी हैं। ठीक है देखते हैं बॉल नंबर 2 की बात करते हैं, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। भैया बार बार तो बताया, इसी को तो बताया हूं बार बार, यही तो बताया हूं बार बार। ये क्या आ रहा है, चलिए देखिएगा
फिर से मैं बात कर रहा हूं बेटा, आगे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बॉल नंबर 2 भाई, बॉल नंबर 2 आ गया, फील्डिंग फिर से चालू। क्या कहता है? कैलकुलेट मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम डिजॉल्व किया जा रहा है 100 ml। भैया फिर से बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, उसके अपान सबके इनटू आपको 100 करना है। बच्चा लोग आंसर आ जाएगा। कितने लोग का आ गया? कितना अच्छा आ गया, यही वाले को बता रहे थे क्या? 10%, 10। तो देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, कहां गया भाई? 10 अपान, सही बात है, 10 अपान 100 इंटू आपके पास उसके अपान सबके इंटू आपके पास क्या नाम है 100 किया, आ गया। मुबारक हो भैया लोग, ये 10% आ गया, मुबारक हो 10%, 10% आ गया। 9.1 क्या क्या 9.1? ये 9.1 कैसे आएगा? लिगेंड 9.1 कैसे आएगा? अच्छा 2.5 मिलियन, मतलब ये तो मुझे लगता है आप क्या देख रहे हैं मिलियन में, तो अभी हम लोग गए नहीं है, ठीक है। 9.1 नहीं आएगा भाई। देखिए उसका अपान सबका करिएगा तो आपके पास दिया गया, आपके पास 10, पूरा सोल्यूशन बना 100 का। अलग बात है उसमें आपके पास सॉल्यूट जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा 90 है, लेकिन उसका अपान सबका इंटू 100 इक्वल टू 10%। ओके, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही। आपके कमेंट हमें पता चलते हैं कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना। आप बोल रहे हैं, मतलब आप यहाँ तो बोल नहीं सकते, वहाँ चेहरे आपके सामने होते हैं। चेहरे जब सामने होते हैं तो देख के चेहरा अंदाजा लग जाता है यार आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ कमेंट आपका हमें मालूम चलता है कि आपके पास आया कि नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। अनुष्का और सुप्रिया और सारे लिगेंड करके हैं कोई, ठीक है, तो आप लोग का अच्छा खेल रहे हैं भैया लोग। पीपीएम पार्ट पर मिलियन की बात करने जा रहे हैं, पीपीएम, ठीक है। दिव्या, यस सर, सुप्रिया, पीपीएम की बात करने जा रहे हो भैया, पार्ट पर मिलियन। हे बाबू लोग देखो, यानी आप इसको मिलियन में डिफाइन करोगे, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब बहुत कम अमाउंट में होगा, वेरी ट्रेस अमाउंट में होगा, समझ लीजिएगा वेरी लिटिल अमाउंट में होगा, तो अपन लोग क्या कहेंगे, उसे पीपीएम में करेंगे। जैसे आपके पास एयर पॉल्यूशन वगैरह हैं, पीपीएम में मेजर किए जाते हैं। तो सुन लीजिएगा, पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा। अब की बार वही आपके पास जैसे आप खेल रहे थे आउट ऑफ 100, अब की बात करेंगे 10 की पावर 6। पीपीएम का मतलब क्या होगा, अमाउंट जो होगा 10 की पावर 6 अमाउंट में होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपके पास क्या बन गया, नंबर ऑफ पार्ट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपके पास दिया है कम वाला, ये आपके पास टोटल सोल्यूशन में अपॉन टोटल सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिया है, आपके पास कुछ कंसंट्रेशन डिजॉल्व, मतलब आपके पास एक बात देखिएगा, जो एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है वह आपके पास पीपीएम में मेजर किया जाता है। ये सब चीजें आपके पास दी हुई है, आप देख सकते हैं। आइए बच्चा लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और खेलते हैं। देखिएगा बॉल नंबर 1 है, अगली गेज है। क्या कहता है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज। तो पहली बात क्या होगा, 1 ppm फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वाटर, ये आपके पास क्या होता है, देखिए मतलब प्रिवेंट होता है। अगर 1.5 फ्लोराइड आयन होगा तो इस मेथड में आपके पास टीथ वगैरह जो होते हैं, लीड मोल्टेड टीथ हो जाता है, और हाइयर अगर हो जाएगा तो पॉइजनस होता है, ठीक है। और ये आपके पास सोडियम फ्लोराइड जो होता है रेड के लिए जो होता है ये पॉइजन होता है। तो चलिए एक बार और हम लोग थोड़ा सा यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे करते हैं बच्चा लोग। मान लो मेरे पास क्या आ गया 400, जल्दी लिख लीजिएगा बेटा, 400 ग्राम ऑफ आ टूथपेस्ट। क्वेश्चन लिखेंगे 400 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट प्रेजेंट इन बच्चा लोग लिखा प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ फ्लोराइड in 400 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट प्रेजेंट 0.1 ग्राम ऑफ फ्लोरीन आयन। कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन, कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन। क्या कर पाएंगे, यस या नो। देखिएगा फिर मैं बोल देता हूं जिनको विजिबल नहीं हो रहा है, मैंने कहा इन 400 ग्राम टूथपेस्ट 0.1 ग्राम फ्लोरीन आयन आर प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द पीपीएम कंसंट्रेशन। कर सकते हैं क्या, पीपीएम कंसंट्रेशन क्या आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है इन 400 डीएन सर, मतलब
नहीं, इसमें किसी ने डी आंसर किया। हेलो, चलिए देखिएगा, यूथ क्लास से 250 आ रहा है, 250 बच्चे का आ रहा है किसी का। ये भैया देखो कितना होगा, 0.1 अपान कितना हो जाएगा, अपान पूरा सोल्यूशन 400 इंटू आपके पास 10 की पावर 6 लगा दो बच्चा। ये बेटा लोग इसको क्या कर सकते हो, यहां पे आप चाहो तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 की पावर 5 लिख दो, यानी मैं ऐसे अगर लिख दूं, ऐसे लिख दूं 100 इंटू आपके पास 10 की पावर 3 अपान कर दीजिए 400, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे भी आपके पास क्या कर दूं, ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। ठीक है, अपान 4, तो कितनी बार जाएगा भाई, करके देखो, करके देखो कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है भाई, कितना पीपीएम में आ जाएगा। विराट कोहली 250, 25 चौका 100 पीपीएम में रहेगा ना। हाँ, विराट कोहली, दिव्या पांडे, सुप्रिया, अनुष्का दुबे और रोशन अली। ठीक है, और उसके बाद दा पाइथन क्या है भाई, पता नहीं किसी क्रिकेटर का ही नाम रखा है, लेकिन थोड़ा सा वो है पाइथन जय। ठीक है, 250 तो भाई सही आ रहा है, पीपीएम में हो जाएगा। ठीक है, पीपीएम में कंसंट्रेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्रिकेटर, बहुत अच्छा लग रहा है यार कि सारे लोग अपने नाम को क्रिकेटर की जगह पे ही रख लिया है। ठीक है, और जान ही रहे हैं अब इंडिया के बाहर जब हम लोग जाएंगे तो उनके नाम भी तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, और उन अच्छे अच्छे नाम को हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे, और समय चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा तो याद भी आते रहेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे। ठीक है, क्लासेस का जिसका टाइम हो गया वो क्लासेस करेगा, इसके बाद ऑफलाइन बायोलॉजी की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बाकी लोग जो लोग लाइव में हैं और रहें लाइव में, क्लासेस के टाइम में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। 250 हो गया भैया, अगली स्लाइड क्या कहती है, अगला पॉइंट, अगला बाल नंबर 1, ये तो हो ही गया। अब क्या कहता है भैया, क्या कहता है, वाटर पॉल्यूशन किसमें मेजर किया जाता है, अभी बताया भैया, पीपीएम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात करी जा रही है। तो मोल फ्रैक्शन का टर्म भी हमारे पास आ चुका है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। बेटा देखो, मैंने आपको बताया ना, उसके अपान सबके, उसके अपान सबके, वही तो बात चल रही है, उसके अपान सबके ही पे बात करेंगे हम फिर से। देखो, मान लो वी हैविंग अ कंटेनर, सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है, देख लीजिएगा, हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास कुछ, आपके पास Na और Nb, दो सब्सटेंस हैं A और B, जिनकी मोल फ्रैक्शन क्रमशः Na और Nb दिया है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, इसे x से रिप्रेजेंटेट करते हैं बच्चा लोग, देख लीजिएगा क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल रहे होंगे बच्चा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। यानी हम ये कह रहे बच्चों, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू उसके मोल, समझिएगा, उसके मोल अपान सबके मोल। मैं लिख देता हूं कभी कभी टोटल मोल, तो बच्चे कहते हैं अरे सर ऐसा मजा नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिखिए। तो ठीक है, देखिएगा, उसके मोल अपान सबके मोल, उसके मोल अपान सबके मोल। और ये भी बताया जाता है बच्चा, मोल फ्रैक्शन आपके पास अगर बात करी जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू होता है 1, यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं को अगर हम बात कर रहे होंगे थोड़ा सा और आगे, तो ये देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आपको ये चीजें आपको बिल्कुल सिर्फ ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब 1 + 2 = आपके पास क्या होता है 1। मोल फ्रैक्शन आप नंबर ऑफ मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, पिछली बात देखिए मोल फ्रैक्शन यहाँ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 + 2 = आपके पास होगा 1 होता है। जैसे देखिएगा अगर ये कहा जा रहा है एक कंटेनर है, देखिएगा जिसमें 2 मोल A के हैं, समझे मेरी बात को, और 5 मोल आपके पास B के हैं, ये A है और ये B। मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा 2/2 मोल अपान 2 + 5 मोल।
सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। मोल फ्रैक्शन आप बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 5 मोल को ऊपर रख दीजिए, 2 + 5 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से मोल आपको मिल जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे बात को? तो मोल फ्रैक्शन को निकालना आसान है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बच्चों आगे आते हैं, देख लीजिएगा आपको करना क्या है, उसके मोल जिसके पूछे जा रहे हैं उसको ऊपर रखिए, सबके मोल से डिवाइड कर दीजिए। आगे आइए, तो यहां पे आपके पास ये मोल फ्रैक्शन में आपके पास हो चुका है, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज अगर आपके पास निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए बात नंबर अगली कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 98 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है किसमें बेटा, 98 ग्राम H2SO4 में। तो पहली बात देखो, पहले तो ये मोल निकाल लीजिए, 98% H2SO4 है, बाकी क्या होगा, वाटर होगा। समझ लीजिएगा 98%, तो पहले मोल ऑफ H2SO4 निकालिए। मोल ऑफ H2SO4, मोल का फार्मूला क्या बताया था बेटा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपान आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास क्या होगा, इसका वेट कितना दिया बेटा, 90% का, 98% का मतलब 98 ग्राम। तो 98 ग्राम डिवाइड बाई H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 + 32 + 16 × 4 इक्वल टू आपके पास 98। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 98 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1। अब इसके बाद मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए। भाई आपके पास ये 98 ग्राम है, बाकी 100 में से बचा 2 ग्राम, तो 2 अपान क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो आपके पास हो जाएगा 1 अपान आपके पास हो जाएगा 9, 1/9। तो आप क्या कर सकते हैं, 1/9 का मतलब हो गया 0.1। अब मोल फ्रैक्शन निकालो ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकाल रहे होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकाल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए आया कितना मोल, 1, अपना डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 0.1। समझ रहे हैं बात को? और इसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 0.1 को ऊपर कर लीजिए। सही आ रहा है ना, 1.9 का मतलब आप पॉइंट, हाँ ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा 0.1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सॉल्व करिए, क्या आपका आंसर आ जा रहा है, सॉल्व करिए, क्या आपका आंसर आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ प्रखर, आज आ नहीं पाएंगे, थोड़ा कल से क्लास लेंगे। नहीं आज आ नहीं पाए थे, कल से क्लास लेंगे। अच्छा वही बोला था, बता नहीं पाए वही लगता है। चलिए कितने लोग का आंसर आ गया, कितने लोग का आंसर आ गया। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है नुस्खा, जाहिर सी बात, एक का अगर निकल गया ना, एक का निकल गया तो दूसरे से माइनस कर लो। तो देखो H2SO4 का 0.9 आ रहा है तो दूसरे वाले का 0.1 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या भाई देख लें, सबका लगभग आंसर मिल चुका है, जितने लोग लाइव हैं सबका आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं क्या कहता है भैया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास आ solution of sucrose in water is labeled 20% weight by weight, what would be the mole fraction of each। तो देखिएगा इस 20% का मतलब बेटा जान लीजिएगा ये 20 ग्राम है, समझ रहे हैं ना, ये 20 ग्राम है। और आपके पास क्या नाम है, व्हाट इज द, बाकी बचा हुआ क्या होगा, वाटर, मतलब आपके पास सॉल्वेंट ये आपके पास 20 ग्राम और वाटर का जो वेट देखेंगे वह आपके पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 20 इक्वल टू 80 ग्राम। तो एक बार एक काम करें, पहले मोल निकाल लें इसका, फिर उसके बाद वाटर का, फिर उसके मोल अपान सबके मोल पे रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास रह रहा है, कल के डेट में मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर मांगूंगा, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। देखिए मैंने बता भी दिया 20 ग्राम
का मतलब आपके 20% का मतलब 20 ग्राम है, और ये उसके बाद आप क्या करेंगे 100 माइनस 20 करेंगे तो वाटर का वेट मिल जाएगा। तो पहले आप क्या करिए इसका सुक्रोज का निकाल लीजिए, सुक्रोज के बाद आप क्या करेंगे वाटर का निकाल लीजिए, उसके बाद उसके अपान सबके से डिवाइड आप डिजॉल्व कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे, है ना। और बहुत अच्छा रहा क्लासेस, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ रहा था क्लासेस करने में। अगला क्या है? हाँ, अगला फिर से मोल फ्रैक्शन का भाई वार्ड नंबर 3 पे, ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन को दोनों को, कि यहाँ पे 30% है किसका, देखिएगा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंटेन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 30% CCl4 है, CCl4 है, बाकी बचा हुआ क्या होगा वाटर होगा, तो वाटर का कितना हो जाएगा 100 माइनस आपके पास 30, तो एक बार मोल निकालिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट से, उसके बाद आप क्या करिए मोल फ्रैक्शन को फाइंड करिए। ये आपके लिए बाल जो आई दूसरी और तीसरी बाल ये आपको एज ए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं। और आगे देखिए ये और एक विकेट क्लीन हुई जो आप लोगों ने बॉलिंग किया, किसकी विकेट गई भाई, किसकी विकेट गई, किसकी विकेट गई? टाइम थोड़ा सा बहुत ज्यादा असल में हो रहा है, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, इस दोनों क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को मैंने बार बार यही क्वेश्चन पे ही डिस्कस किया है, तो आप लोग क्या करेंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट में आप बताएंगे ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आप लोग ने देखा था वीडियो। ठीक है, ये विकेट भी गिर चुकी है और विकेट के साथ साथ थोड़ा टाइम भी हो रहा है क्योंकि भी जाना है कहीं पे और क्लासेस भी वहां लेना है, तो मिला जुला के अब यहीं पे ये क्लीन बोल्ड हो गया अभी, तो ठीक है हो गया हमारा पहला दिन का टारगेट। अब पहले दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया यहाँ से, अब नेक्स्ट टारगेट के साथ हम लोग मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हैं उनके आंसर को आप लोग कर लें। ठीक है, सॉल्व करके उसके आंसर को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, विराट कोहली आउट, अरे नहीं यार विराट को नहीं आउट करेंगे अभी यार, अभी तो अगली पारी भी खेलना है, टेस्ट चल रहा है, अभी टेस्ट में तब्दील कर देंगे हम लोग, आई जो पूरा मैच चलता जाएगा। ठीक है, विकेट गया, हाँ विकेट गया, एक विकेट गया लेकिन विराट का नहीं गया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बेटा अगले टाइम पे। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे बच्चों। ठीक है, पहला दिन में कुछ